हेलो गाइस, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। मैं आज के इस वीडियो में जेएससी सीजीएल का जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो उसके पैटर्न पे आधारित नागपुरी का टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहा हूं। तो नागपुरी का टेस्ट सीरीज का ये सेट 14 है, जो कि 100 क्वेश्चंस का सेट है। सेट 1 से लेके 13 तक ऑलरेडी एडू अंकुरन चैनल पे अपलोड किया जा चुका है और आगे भी इस तरह का सेट्स आपको मिलते रहेंगे ताकि नागपुरी का आपका प्रैक्टिस होता रहे। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू एडू अंकुरन। पहला प्रश्न है, अलगरज कर माने का आहे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हंसमुख, ऑप्शन बी मस्त, ऑप्शन सी लापरवाह या फिर ऑप्शन डी झगराहा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लापरवाह को कहते हैं अलगरज। ठीक है। अगला प्रश्न है, पिया, सहिया, गोइया नागपुरी में कौन लिंग कर उदाहरण है के। तो ये आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, ऑप्शन बी पुल्लिंग, ऑप्शन सी नपुंसक लिंग या फिर ऑप्शन डी उभय लिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उभय लिंग का उदाहरण है। पिया हो गया, सहिया हो गया, गोइया हो गया, ये लड़कों को भी कहा जाता है और लड़कियों को भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए ये उभय लिंग का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरिया पहले कौन नाव से जानल जात रहे। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए हिंदी नागपुरी, ऑप्शन बी भोजपुरी नागपुरी, ऑप्शन सी सदानी या फिर ऑप्शन डी गांव कर बोली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सदानी। दोस्तों आप लोग पेन और पेपर लेके बैठिए। 100 क्वेश्चन का सेट है। जिस तरह से एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जितना टाइम लगता है उसी तरह का आप लोग भी टाइमर सेट कर लीजिएगा और इस वीडियो को देखिए और उसका सेट लगाइए। ठीक है। आप लोगों को नागपुरी के साथ साथ आप लोगों का जेएससी सीजीएल का या एसएससी में जो भी कंप्यूटर का सिलेबस है उसके भी वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। एडू अंकुरन चैनल के माध्यम से आपको कंप्यूटर की भी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, तो कंप्यूटर और नागपुरी में आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। चलिए आगे बढ़ेंगे। डहर ने सांप मोरल रहे, देवल वाक्य में ने कौन कारक कर चिन्हा है के। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आपादान कारक, ऑप्शन बी संबोधन कारक, ऑप्शन सी अधिकरण कारक या फिर ऑप्शन डी कर्ता कारक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण कारक। डहर ने सांप मोरल रहे में ने जो है ना वो अधिकरण कारक का उदाहरण है। ठीक है। देखिए आप लोगों को जिस भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो व्याकरण हो, लोकगीत हो, लोक साहित्य हो, तो उसका ऑलरेडी वीडियोस अपलोड किया जा चुका है एडू अंकुरन चैनल में। और इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट बतलाया गया है। तो जो भी आप क्वेश्चंस का सेट लगा रहे हैं उसमें कोई भी डाउट हो रहा है तो उस वीडियो को जाके आप सर्च कीजिए। प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट बना हुआ है हर चीज का। व्याकरण का अलग प्लेलिस्ट है, लोक साहित्य का अलग प्लेलिस्ट है, लोकगीत का अलग है, बनकेवरा कविता और कहानी का अलग अलग प्लेलिस्ट है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप सर्च कर सकते हैं और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको वीडियो को देख के आप अपना डाउट्स क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिदिड़ भांग होवे कर माने आहे। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छितरावेक। छितरावेक मतलब की होता है कि बर्बाद हो जाना, छिती छान हो जाना, तितर बितर हो जाना, तो उसी को बिदिड़ भांग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। डमकच कौन घरे गीत निरित आहे। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शादी और ब्याह। देखिए मैं ऑप्शंस नहीं बतला रहा हूं, डायरेक्ट आंसर बतला दूंगा। ऑप्शंस बतलाने में टाइम ज्यादा लेगा जिससे कि वीडियो लंबा हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फगुआ पुछारी गीत कर तुलना केकर से करल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कव्वाली से फगुआ पुछारी गीत की तुलना की जाती है। क्यों की जाती है? क्योंकि फगुआ पुछारी में भी दो दल होता है। एक दल जो होता है वो दूसरे दल से प्रश्न पूछता है और दूसरा दल उसका उत्तर देता है और दूसरे दल से प्रश्न पूछता है, जो कि कव्वाली में जिस तरह से होते रहता है। ठीक है, तो फगुआ पुछारी में भी उसी तरह से होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी भक्ति काव्य में केकर भक्ति मूर्ख पावल जाएला। मूर्ख का मतलब कि बहुत ज्यादा पाया जाता है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राधा कृष्ण की भक्ति का जो है भक्ति काव्य, नागपुरी भक्ति काव्य में राधा कृष्ण का वर्णन ज्यादा मिलता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चोंगरे कर सही माने का हके। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, हाथ ढुकाए। ठीक है, देखिए चोंगरना का मतलब होता है ना, जैसे कोई बाल्टी है, बाल्टी में अगर पानी लिया हुआ है, ठीक है, तो पानी गर्म है कि ठंडा है ये कैसे आप पता कीजिएगा? तो उसको छू के पता कीजिएगा। तो जब पानी टच हो गया तो उसी को कहते हैं हम लोग चोंगरना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। संस्मरण कर अनुसार के राइत ने सुतलक तो सुतले रह गेलक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठुरकी जनाना। अगला प्रश्न है,
एगो गच्छे सुये सुई, देवल मुहावरा कर माने का ओही। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फुटकल। देखिए फुटकल का हम लोगों में ना पेड़ होता है, फुटकल का पेड़ होता है, फुटकल कुछ इस तरह से होता है आपका, ठीक है। तो फुटकले का हम लोग झोर खाते हैं, मतलब फुटकल की सब्जी खाते हैं, ठीक है। फुटकल का अचार भी बनता है, ठीक है। तो फुटकल का पेड़ होता है, ठीक है, जो सुई सुई इसीलिए बोलल जा रहा है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। नागपुरी में क्रिया कर सामान्य रूप बनावे खातिर मूल धातु में का जिनिस के जोड़ल जाएला। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यय को जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, क्रिया कर मूल रूप के का कहना। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धातु। क्रिया जो भी बनता है ना, तो उसका मूल रूप जो होता है जिससे क्रिया बनता है उसको धातु कहते हैं। और धातु में ही ना हम लोग अगर प्रत्यय को ऐड कर देते हैं ना, तो वही क्रिया बन जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। मर्दानी झूमर में गीत के कौन उठावेला और पुरुष मन ओकरे दोहराएना। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कलीमन। अगला प्रश्न है, हेटे देवल में कौन गीत ने उत्तरी और दक्षिणी के बाजा मन में अंतर रहेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जनी झूमर में। देखिए जनी झूमर जो होता है ना, उसका उत्तरी छोटा नागपुर और दक्षिणी छोटा नागपुर के बाजा में अंतर होता है। बाजा जो होता है ना, वो कुछ स्पेसिफिक बाजा है जो दक्षिणी छोटा नागपुर में नहीं बजावल जाता है, ठीक है। तो वही अंतर पूछ रहा है, किसमें होता है, तो जनी झूमर में होता है। आगे है, कौन क्षेत्र ने जनी झूमर में ढोल, ढाक, नगाड़ा आदि बाजामन वर्जित है के, ठीक है। अभी ऊपर में जो क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तरी और दक्षिणी छोटा नागपुर के बाजामन में क्या अंतर है, तो यही अंतर है कि जनी झूमर में ढोल, ढाक, नगाड़ा आदि बाजामन वर्जित है। तो कहां वर्जित है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी क्षेत्र में वर्जित है। आगे है, हम गैंट बाइन दे रही देवल सवाल के कहेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोशनी कहती है, ठीक है। इंजोत शीर्षक से, इंजोत नामक नाटक से ये लिया गया है, ठीक है। आगे है, हेटे देवल में कौन गीत समय कर अनुसार नी गावे ना नाचे ना। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थड़िया। थड़िया जो है, यहाँ पर जो भी ऑप्शन दिया हुआ, जैसे भिनसरिया, भिनसरिया सुबह उगाते हैं, अधरतिया आधा रात उगाते हैं। थड़िया जो है ना, वो डांसिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है, इसको समय से कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए क्वेश्चन जो पूछ रहा है, हेठे देवल में कौन गीत समय कर अनुसार नी गावे जावल जा, मतलब कि समय कोई महत्व नहीं रखता है, तो थड़िया होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे है, संस्मरण कर अनुसार हरि काका कर जिंदगी लेखक कर आंख कर सामने का जिनिस नियर खुलते चल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा कर रील नियर। अगला प्रश्न है, सुगो कहां का जिनिस कर बारे में सोचेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करम टोंगरी कर भूत के बारे में सोचेला। अगला प्रश्न है, करम कर राय मंगरा मांदर बजात रहे बिसु का करत रहे। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी फूकत रहे। अगला प्रश्न है, फगुआ नृत्य फाल्गुन और चैत्र के संधि काल के नृत्य हैं, तो ऊपर देवल कथन के कहक हैं। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गिरिराज। गिरिराज जो है, इन्हीं का पूरा नाम है गिरधारी राम गोंझू गिरिराज, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुगो कर बाप कर पहान मन से कतई दफा कर केस चलत है के। तो ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71, ठीक है। अगला प्रश्न, 71 मतलब 71, ठीक है। 11 मतलब कि 11, 21 का तो जान ही रहे हैं 21, और 71 मतलब 71, और 36 का मतलब होता है 36। तो ये तो आप लोग जान रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। बसंत पंचमी ने झंडा तक कौन गीत कर समय है के, मतलब कि बसंत पंचमी से झंडा तक कौन सा गीत का समय है। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फगुआ। अगला प्रश्न है, फगुआ काटे के बाद फगुआ खेले शुरू हो जाएगा। फगुआ काटे कर माने का जिनिस के काटे से है के। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सखुआ काटने से। सखुआ का पेड़ जो है ना, इसको काटा जाता है और इसी को जलाया जाता है, जिसको होलिका दहन कहते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसी को जलाने के बाद कहा जाता है साल सम्मत हुआ, ठीक है। साल सम्मत हुआ मतलब कि एक साल खत्म हुआ और अगला साल का शुरुआत हुआ, ठीक है। तो कौन चीज का पेड़ को काटते हैं, सखुआ का पेड़ को काटते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सुगो करम राजा से का विनती करे खोजेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इम्तिहान में शिवा के डबल नंबर मिले, ठीक है। मैंने इम्तिहान देने जा रहा था शिवा, तो शिवा का जो है ना ज्यादा नंबर मिले,
ये सुगो करम राजा से विनती करने खोजती है। करम पूजा में करम राजा की हम लोग वंदना करते हैं, पूजा करते हैं। ठीक है, आगे है इंजोत नाटक कर अनुसार रोशनी के इतना बुद्धि कहां से मिलक। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य पढ़ेक बेरा। अगला प्रश्न है फगडोल का तरी मनावेना। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राधा किशन जी की मूर्ति के झोला ने राइक के दुलावेना। अगला प्रश्न है आज से हमर गुरु होली चेला पर ध्यान रखब। देवल संवाद इंजोत नाटक में के कहेला। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सूरज कहता है। किसको कहता है? रोशनी को कहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन गीत कर तुलना कव्वाली से करल जा सकेला। देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका बस अलग है। इस क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले भी किया कि फगुआ पुछारी गीत की तुलना किससे की जाती है, तो कव्वाली से की जाती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन चेंज हो गया है कि कौन गीत कर तुलना कव्वाली से करल जा सकेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फगुआ पुछारी। चलिए आगे बढ़ेंगे। गोलवारी हेठे देवल में कौन गीत कर अनुसार गावेना नाचेना। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य शैली के अनुसार नाचते हैं, गाते हैं। आगे है बिरसा नहाए के पढ़लक कौन क्रिया कर उदाहरण है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। रेणु रींद बाइड के कॉलेज जाए रहे। तो देवल वाक्य ने रंजक क्रिया है के, मतलब कि रंजक क्रिया कौन सा है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाइड के। देखिए जो रींद और बाइड जो है ना, ये संयुक्त क्रिया, तो इसमें एक जो क्रिया है, दूसरा वाला जो क्रिया बाइड, तो इसी को हम लोग कहते हैं रंजक क्रिया। जैसे आवेक जावेक, तो आवेक हो गया मुख्य क्रिया और उसका जो संयुक्त क्रिया है जावेक, तो जावेक हो जाएगा रंजक क्रिया। ये क्रिया के डिटेल्स में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है, तो उसका वीडियो आप लोग देख लीजिए और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। ठीक है, आगे है हेठे देवल में से कौन नृत्य झूमर या आंगने नृत्य गीत कर एक ठो भेद है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, लुझरी और लहसुआ दोनों का। अगला प्रश्न है नीम तीता कहानी कर अनुसार मन मिल्लक बात जुमलक ब्याह कर प्रथा कहाँ है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये प्रथा कहाँ है, तो झारखंड के बारे में ऐसा बोला गया है। आगे है संध्या बेटी कर छेका केकर संग भेज रहे। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजेश्वर कर बेटा से हुआ था। ठीक है, अच्छा, और उसी का नाम अनिल भी था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राजेश्वर का बेटा और अनिल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन नृत्य गीत स्वागत समारोह ने विशेष रूप से प्रस्तुत करल जाएला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहसुआ। अगला प्रश्न है सुंदर कहानी कर मुताबिक नगमतिया कर कै ठो छुआरा हैं। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ठो थे, 2 बेटा था और 2 बेटियां थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। कौन नृत्य गीत में गीत कर समाप्ति में उच्चैक के गतर के झाड़े ना। गतर का मतलब क्या होता है, बॉडी को झाड़ते हैं, शरीर को झाड़ते हैं। तो इसका ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लहसुआ में होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है संस्मरण कर अनुसार प्रफुल्लता कर हमरे मन ले का संदेश है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ऊपर देवल सौभे संदेश, जो है जैसे कि मेहनत करना चाहिए, अहंकार से बचना चाहिए, लगन से किसी काम को करना चाहिए और कर्तव्य कर दने सचेत रहे चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सुंदर कर खर्चाओ काले बैठ गेलक। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निशा कर लैत से, मतलब कि नशा करने की आदत से। निशा कोई नाम नहीं है, नशा को ही निशा बोला जाता है। ठीक है, तो निशा कर लैत से सुंदर कर खर्चाओ बढ़ गया, मतलब उसका खर्चा बढ़ गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे। लहसुआ कौन बरक कर गीत नृत्य है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नृत्य शैली आधारित लहसुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न है शेख भिखारी कतई उम्र ने शहादत पालाएं। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। देखिए 40 बछर या 2 कोरी, 2 कोरी, 1 कोरी का मतलब होता है 20, तो 20 + 20 कितना होता है 40। ठीक है, तो 40 बछर या 2 कोरी, कोई भी ऑप्शन रहेगा, आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है डॉक्टर सत्येंद्र कर अनुसार देवल में से कौन अहम चैतन्य कर अवस्था है के। ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर देवल शोभे। देखिए डॉक्टर सत्येंद्र जो होते हैं ना, वो मानव के विकास क्रम के बारे में बताए हैं, तो उसी को कहें अहम चैतन्य की अवस्था। मतलब बुद्धि विवेक जैसे बढ़ते जाता है, आदमी
गांव से शहर की ओर चला आता है। ठीक है, तो उसी में बोले हैं कि प्रारंभिक अवस्था जंगली अवस्था होती है, बाद में वो लोग गांवों में बसते हैं, उसके बाद फिर नगर का निर्माण करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। खिचड़ी कर चार यार, दही पापड़ चटनी और अचार कौन तरह कर कहावत है कि? ये आपके ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खान पान और स्वास्थ्य संबंधी कहावत है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति मानव ज्ञान के चोखे एवं चुभते हुए सूत्र हैं, ऊपरे देवल गोइट के कर है के? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सत्यागुप्त का है। अगला प्रश्न है, लोकगीत कै प्रकार का होवेला? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है, सोहर गीत कौन दिनवा गावल जाएला? तो ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छुआ कर छठी दिनवा। देखिए, सोहर गीत कब गाया जाता है? पुत्र के जन्म के समय गाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर और भी आपको अंदर घुस के क्वेश्चन पूछा, और भी ज्यादा टफ ऑप्शन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, तब आप बोलिएगा छुआ का जो छठी दिनवा होता है ना, छठी दिनवा मतलब कि बच्चे के जन्म के 6 दिन के बाद छठी मनाया जाता है, तो उसी दिन सोहर गीत गाया जाता है। ठीक है, आगे है, कौन साहित्य कर विद्वान मन पहेली के अलंकार मान है कहें? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थ साहित्य के साहित्यकार। अगला प्रश्न है, बियाए तो पियाए नहीं, देवल पहेली कर संबंध है के? ये आपके ऑप्शन हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्राणी संबंधी। और इसका आंसर क्या हो जाएगा? बियाए तो पियाए नहीं का मतलब क्या हो जाएगा? सांप को कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहेली ऐसा वर्णन है जिसमें अप्रकृति के द्वारा प्रकृति का संकेत होता है, देवल कथन कौन साहित्यकार से संबंधित है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर सत्येंद्र। अगला प्रश्न है, तीन कौड़ी साहूकर कौन कृति बनकेवरा भाग 1 ने संकलित आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों। ए मतलब कि इंजो तीन कौड़ी साहू द्वारा लिखा हुआ है, और बी जो सुंदर है वो भी तीन कौड़ी साहू के द्वारा ही लिखा गया हुआ है। ठीक है, आगे है, लेखिका के भाटू कर पहेली से जो छुआ पुता रहे से मन के बदमाश और लफंगा उपमा देवेक से के नहीं चुकलक? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभ्य समाज। अगला प्रश्न है, हिने केकर बेटी कर बियाह तय हो जाए है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बड़की माए। अगला प्रश्न है, नीम तीता कहानी कर अनुसार नीम दाड़ कर मालिक के रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जगतारणी देवी। अगला प्रश्न है, कहानी कर अनुसार बिरसी एतवरिया संगे कहां जाए के लिए बिताए रहे? तो ये आप बतियात रहे। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? बतियात रहे, मतलब कि बातचीत की थी। तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाजार जाने के लिए बात की थी। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर बनक ने कितना रुपया और समय लग रहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 14,000 रुपया और 17 बरस लगा था। अगला प्रश्न है, शेख भिखारी शुरुए से का जिनिस के सिखलाएं? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, देवल सौभे। शेख भिखारी जो है लड़ाई भिड़ाई भी सीखे, तलवारबाजी भी सीखे और पहलवानी भी सीखे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। काल के कौन तरह कर इकाई मानल जाएला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्याकरणिक इकाई है। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जे रूप से क्रिया कर समय और अवस्था कर बोध होवेला ओके का कहे ना? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काल कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, उष्म व्यंजन कर कौन कौन वर्ण कर व्यवहार नागपुरी में नी होवेला? ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तलव्य श, और ये जो पेटकटवा स्व जो होता है इसका प्रयोग नागपुरी में नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, नागपुरी प्रचारणी सभा का स्थापना कखन हो रहे? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1985 में हुआ था। अगला प्रश्न है, बैगा कर माने का आहे? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुजारी को बैगा कहते हैं। अगला प्रश्न है, संगम पत्रिका कौन संस्था छापेला? ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागपुरी कला संगम। अगला प्रश्न है, नागपुरिया ने आयो माय के कहल जाएला? आयो शब्द कौन भाषा से लेवल जाए है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़िया भाषा से लिया गया है। जो आयो बोलते हैं हम लोग ना, आयो का मतलब होता है माँ, तो ये किससे लिया गया है? खड़िया भाषा से लिया गया है। अगला है, नवा चांद गोपी चांद शीर्षक कथा कर
प्रस्तुति कौन नागपुरी साहित्यकार कर रहे हैं? ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटर शांति नवरंगी। अगला प्रश्न है, नागपुरी लोक कथा हामिन के का जिनिस ने उपलब्ध है के? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, ए और बी दोनों में, गद्य में और पद्य में। ठीक है। अगला प्रश्न है, नागपुरी कर पहला व्याकरण के लिख रहे हैं? ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेवरेंड E.H. विटली। अगला प्रश्न है, रेवरेंड E.H. विटली 1896 ने नागपुरी कर पहला व्याकरण के लिख रहे हैं, तो ओकर नाम का रहे? ठीक है, क्वेश्चन ये है। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उसका नाम था नोट्स ऑन दी गंवारी डायलेक्ट ऑफ लोहरदगा छोटा नागपुर। अगला प्रश्न है, नागपुरी के लिपिबद्ध करे के लिए कौन लिपि कर प्रयोग करल जाएला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, देवल शोभे। नागपुरी का जो लिपिबद्ध किया गया है ना, तो किस किस लिपि में? कैथी में भी किया गया है, बंगला में भी किया गया है, रोमन में भी किया गया है और देवनागरी में भी किया गया है। ठीक है। अगर एग्जाम में आपको ये दिया देवल शोभे वाला ऑप्शन अगर नहीं रहा तो आप लोग नागपुरी में जाइएगा, सॉरी देवनागरी में जाइएगा। ठीक है। और अगर देवल शोभे रहा तो आप लोग देवल शोभे ऑप्शन में जाइएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नागपुरी लोक साहित्य के कैठो भाग ने बांटल जा सकेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 भागों में बांटा जा सकता है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति जनसमूह के बिखरे हुए रत्न है, ऊपरे देवल गोइट केकर है के? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कन्हैया लाल सहल का ये दिया हुआ बात है, मतलब ये वो कहे हैं इस बात को। अगला प्रश्न है, नागपुरी कहावत के जे संग्रह उपलब्ध है ओकर आधार ने नागपुरी कहावत के कई भाग ने बांटल जा सकेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 भाग में बांटा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। राजनीति संबंधी कहावत हेठे देवल में से कौन लोकोक्ति के अंतर्गत आवेला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक कहावत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, छोटकी बोहरिया शीर्षक लोक कथा में राजा गरीब होवल बाद का काम करेला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भूति बनी करे लागेला। ठीक है। भूति बनी करना का मतलब है कि रोजमर्रा का काम कमाता था और खाता था। ठीक है, उसी को भूति बनी कहते हैं, कमाना और खाना। ठीक है, डेली वेजेस का काम करना। चलिए आगे बढ़ेंगे। मोय जैसन कहबू राउरे तैसने करब, होल उ विद्या के सीखे पारब, दोसर उपाय नखे कहू करब की देवल बात तिरिया चरित कहानी में के कहेला? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रानी कहती है। अगला प्रश्न है, 7 भाई एक बहन नामक लोक कथा में अडबरिया शब्द कर इस्तेमाल हुए है, एकर का माने आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा सांझ को अडबेरिया कहते हैं, दोपहर या दोपहर के बाद के समय को अडबेरिया कहते हैं। ठीक है, या दूसरा सांझ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। सर्वनामिक विशेषण कर कैठो उपभेद होवेला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4 ठो उपभेद होता है सर्वनामिक विशेषण का। अगला प्रश्न है, ई कठर दर पक्का आहे प्रस्तुत वाक्य ने कौन विशेषण कर प्रयोग हुए है? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुणवाचक विशेषण। अगला प्रश्न है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण है के? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गरु। गरु को उभय लिंग के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, जे शब्द मेदी जाइत कर बोध करवाए ना वो कौन लिंग है क्या? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग को स्त्रीलिंग ही यानी कि मेदी जाति, मेदी जाति मतलब स्त्री का। ठीक है। अगला प्रश्न है, झारखंड कर धरती में का जिनिस के रगदेश से सोना मिलेला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बालू को। अगला प्रश्न है, खोता उजराय देले बसल बसेरा के जन कहाँ खोजी लेले नवा एगो डेरा? ऊपर देवल पंक्ति ने खोता कर माने का आहे? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घोसला को कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, जिंदगी जतरा कविता में कवि कैसन चलत जात हिकाएं? तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समहर समहर के। समहर के मतलब कि संभल संभल के। ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अंगने कर कौन प्रकार के थपड़ी राग भी कहल जाएला? ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंगने भिनसरिया को। क्योंकि अंगने अधरतिया में लोग जम के नाचते हैं, थक जाते हैं तो थपड़ी बजा बजा के नाचते हैं भिनसरिया में, इसीलिए अंगने भंसरिया को भी थपड़ी राग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लोकोक्ति के नगपुरिया में का कहल जाएला?
ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। कहावत भी कहते हैं और कवनैत भी कहते हैं। ठीक है, आगे है, प्रफुल्लदास जब 7वां ने पढ़त रहे तखन एक बछर काले बर्बाद हो रहे। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी नी जानक कर चलते। इंग्लिश नहीं आता था इसीलिए इनका 1 साल खराब हो गया था। अगला प्रश्न है, जगन्नाथपुर मंदिर का निर्माण कौन ईस्वी ने हो रहे। ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1691 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, चोटिया का तरी मुखिया कर चरवाहा रह गई रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेट भत्ता चरवाहा। पेट भत्ता चरवाहा का मतलब कि चोटिया जो है ना मुखिया का काम करेगा, चरवाहा बनेगा। चरवाहा मतलब कि उसका जो गाय गरू ये सब जो है ना, जानवर ये सब जो है उसको चरवाएगा। ठीक है, चरवाएगा मतलब कोई उसको देख रेख करेगा। ठीक है, और उसके एवज में मुखिया जो है उसको पेट भर बस खाना दे देगा, उसी को कहा जाता है पेट भत्ता चरवाहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जाम डायर कहने के अनुसार भोला अपन 6वां मनक मोरे के बाद केकर से मिले जाए रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोखा के पास गया था। अगला प्रश्न है, राइत बेरा रतनी और ओकर गोम के कहां भाग जाए रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम का चाय बागान में भाग गए थे। अगला प्रश्न है, श्री मदन मोहन मंदिर कतना फुट कर छरदेवाली कर बीच ने है के। ये आपके ऑप्शन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 गुना 65। ठीक है, 10 बाई 65 में है। अगला प्रश्न है, क्रिया कर जोन रूप से ये मालूम होए कि क्रिया ढेर पहले सिराय है के या पूरा हो जाए है के कौन काल कर अंतर्गत आवेला। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण भूतकाल कहते हैं उसको। ठीक है, किसी भी काल में जब कोई क्रिया जो है ना पूरी तरह से समाप्त हो गया, सिराय मतलब कि सिराय है के, सिराय का मतलब होता है समाप्त हो चुका है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं पूर्ण भूतकाल। आगे है, शेख भिखारी का जिनिस के भांज भांज कर खेलत रहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तलवार को भांज भांज के खेलते थे। अगला प्रश्न है, अंगने भिनसरिया कर विशेषता आहे। तो ये आपके ऑप्शन हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊपर देवल शोभे। अंगने भिनसरिया का विशेषता क्या क्या है, रात का तीसरा पहर में गाया जाता है, थपड़ी राग भी कहते हैं, और ई राग में गति जो होता है वो धीमा हो जाता है। तो ये तीनों ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं। ठीक है, आगे है, जोन सबसे क्रिया कर नाप तोल होवे कर पता लागेला उके का कहना। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। आगे है, कहिया कहब अपन माय माटी अपन गतर अपन माटी। ऊपरे देवल पंक्ति में गतर माने का हुई। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डी, शरीर। शरीर को ही हम लोग गतर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, दे के जन्म तो के रहे ना खाली स्थान रे। तो ऊपरे देवल पंक्ति में खाली ठाव ने का हुई। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पछताए। दे के जन्म तो के रहे ना पछताए रे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक कहानी में भाई और बहुरिया हारक राख के अपन गतर में पोतलक और काइंद काइंद के गायला। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवा चांद। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि नवा चांद और गोपी चांद शीर्षक जो कविता है, कहानी है, उसमें भाई और बहुरिया हारक का राख अपने गतर में कौन पोतता है। ठीक है, यहाँ पर कौन छूट गया है, तो कौन अपने शरीर में पोतता है मतलब कि लगाता है, और काइंद काइंद के मतलब कि रो रो के गाना गाता है। तो नवा चांद करता है ऐसा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है, गोतनी मनक षड्यंत्र से के छोटकी बोहरिया के डाइन कहकर साहस करेला। तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छोटका भाई। छोटका भाई जो होता है ना, वो गोतनी लोग का जो षड्यंत्र से छोटकी बोहरिया को यानी कि अपनी ही वाइफ को डाइन कहता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों 100 क्वेश्चंस का सेट, जिसको एमसीक्यू के फॉर्म में आपके सामने रखा गया है। आई होप आप इस टेस्ट को बहुत अच्छे तरीके से दिए होंगे। आप लोग अपना अपना नंबर कैलकुलेट कर लीजिए और देख लीजिए कि आपकी तैयारी कैसी है। आज का वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सजेशंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और इसी तरह की वीडियोस पाने के लिए एडु अंकुरन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।